नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी वास्तविकता को कौन तय करता है? एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारी वास्तविकता को निर्धारित करती है, उसे वाइब्रेशन का नियम कहा जाता है। वाइब्रेशन का नियम हमें ऊर्जा और दुनिया के बीच के कनेक्शन को समझने में हेल्प करता है। वाइब्रेशन के नियम का सीक्रेट क्या है और क्या ये वास्तविकता में है या फिर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? इस वीडियो में हम द लॉ ऑफ यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर लॉ में से एक के बारे में जानने वाले हैं। द लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन की माने तो एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाले एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हमारी जो कुछ भी इच्छा है, अगर हम उस वाइब्रेशन पर खुद को अलाइन कर लें तो हमारी इच्छा को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन कुछ वैसा ही है जैसे कि पुराने समय में हवा में से कुछ भी प्रकट करना। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि में वो शक्ति थी जो उन्हें यूनिवर्स से कुछ भी हकीकत में बदलने और प्रकट करने की क्षमता प्रदान करती थी। हमारा हर विचार, हर इमोशंस और फिजिकल ऑब्जेक्ट, इन सब की अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी और पैटर्न होता है। इससे निकलने वाली एनर्जी हमारी वास्तविकता को निर्धारित करती है। इसके अनुसार सब कुछ फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर आधारित है। लेकिन क्या ये सब कुछ वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं? आकर्षण के नियम के साथ इसका प्रयोग करना हमें मनचाहे परिणाम हासिल करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आकर्षण के सिद्धांत के साथ वाइब्रेशन के नियम के बारे में। द सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका वर्णन हमें पर्सनल डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। ये एक आइडिया है जिसके अनुसार एनर्जी और वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में हो रही हर गतिविधि में अहम रोल निभाते हैं। इस नियम का आधार क्वांटम फिजिक्स है, जिसके अनुसार सब कुछ एनर्जी से बना है और एनर्जी की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन के नियम का संबंध द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के साथ है। ये नियम ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली को दिशा प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप इस नियम में विश्वास रखते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। इस नियम को समझने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव को नोटिस किया है। अगर आप आकर्षण के नियम यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव रखते हैं तो आपके लिए इस नियम को समझना मुश्किल काम नहीं है। द साइंस बिहाइंड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। दोस्तों, आज तक लोगों के लिए द सीक्रेट बिहाइंड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन पूरी तरह रहस्यमयी बना हुआ है। क्वांटम फिजिक्स में इस नियम को आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि ये विज्ञान की वो शाखा है जहाँ पर किसी पदार्थ की प्रकृति और एनर्जी का सबसे सूक्ष्म स्तर तक अध्ययन किया जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन और फोटॉन जैसे कण और तरंग दोनों के रूप में मौजूद होते हैं। उनका व्यवहार कंपन आवृत्तियों से प्रभावित होता है। कणों और तरंगों के बीच ये द्वंद्व बताता है कि वास्तविकता की मौलिक प्रकृति आंतरिक रूप से वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है। द पावर ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक हमारे अनुभवों को आकार देने में हमारे विचारों और भावनाओं की भूमिका पर जोर देना है। हमारे विचारों और भावनाओं में एक अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सकारात्मक और नकारात्मक विचार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं और अपने विचारों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करके हम अपने जीवन में अधिक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन आकर्षण के नियम की लोकप्रिय अवधारणा से निकटता से संबंधित है। आकर्षण का नियम बताता है कि अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से सकारात्मक वाइब्रेशन की शक्ति का उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं और अपने जीवन में जो हम वास्तव में चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कॉन्शियसली बढ़ाकर हम प्रचुरता, सफलता और खुशी के चुंबक बन सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाइब्रेशन के नियम का लाइफ में प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, अब जब हम ये जान चुके हैं कि वाइब्रेशन का नियम कैसे काम करता है तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाता है कि हम इसका अपनी लाइफ में प्रयोग कैसे कर सकते हैं।
दोस्तों, कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके साथ आप वाइब्रेशन के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमारा सूक्ष्म स्तर पर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को समझना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम अपने विचारों को लेकर गहराई में जाते हैं, हमारे सामने चेतना के अलग अलग स्तर खुलने लगते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब हम लाइफ में सकारात्मक विचारों और विश्वास को अपनाना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वजह से हम वाइब्रेशन के जरिए मन चाहे परिणाम को हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, जितना ज़्यादा हम लाइफ में अपने एक्टिविटी को लेकर चैतन्य होते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ाव बनाते हैं, उतना ही हमारे वाइब्रेशन में बदलाव महसूस होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, सराउंडिंग्स विथ पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, हमारे आसपास का वातावरण और माहौल इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारे वाइब्रेशन में भी सुधार होने लगता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिन्हें लाइफ में फॉलो करने पर आप अपने वाइब्रेशन और एनर्जी में बदलाव कर मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। लाइफ में मन चाहे परिणाम पाने के लिए वाइब्रेशन के नियम को कैसे अपनाएं? दोस्तों, हम वाइब्रेशन के नियम को फॉलो कर अपनी लाइफ में काफ़ी बदलाव कर सकते हैं। अगर आप द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, उन्हें फॉलो करें। मैनिफेस्टिंग अबंडेंस। दोस्तों, जब आप द लॉ ऑफ वाइब्रेशन में बिलीव रखते हुए अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को हर चीज़ से जोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे सकारात्मक बदलाव मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके थॉट्स एंड इमोशंस अब नकारात्मक चीज़ों पर ना होकर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हैं, तो आप उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस वजह से आप अपने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को वेल्थ और फिनेंशियल वेलबींग से अलाइन होता हुआ महसूस करते हैं, जो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े और सकारात्मक बदलाव लाती है। रिलेशनशिप्स एंड लव। जब आप लव लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ वर्थ को शामिल करते हैं, तब ये आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर देता है। हेल्थ एंड वेलबींग। दोस्तों, वाइब्रेशनल एनर्जी का हमारे हेल्थ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस पर फोकस होते हैं, तब हम बीमार बहुत कम पड़ते हैं या फिर किसी बीमारी से बहुत जल्द ही रिकवर कर लेते हैं। इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड एनर्जी हीलिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। दोस्तों, हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट में द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस को अपने डिज़ायर्ड गोल्स के साथ जोड़ देते हैं, तब हमारे लिए मन चाहे बदलाव को अपनाना आसान हो जाता है। इमोशनल हीलिंग एंड इनर पीस। दोस्तों, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का प्रयोग कर हम इमोशनल हीलिंग और आंतरिक खुशी यानी इनर पीस को हासिल कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग के दौरान हम लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस को रिलीज करते हैं और हायर लेवल के वाइब्रेशंस को अपनाते हैं। इसके लिए आप फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखें, इन सब में आपको किस तरह के अनुभव हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल है, क्योंकि हर किसी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। दोस्तों, अब जब आपको आकर्षण के सिद्धांत के साथ साथ वाइब्रेशन के नियम पर भी यकीन होना शुरू हो गया, तो आपको कुछ और बातें भी जान लेना चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहें, क्योंकि ऐसा करना आपको हाई लेवल के वाइब्रेशन की स्टेट में रहने में हेल्प करता है। अपने गोल को हमेशा क्लियर रखें ताकि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को पूरा करने पर हो। सकारात्मक सोच और धारणा को जन्म दें ताकि आपके वाइब्रेशन आपके अनुसार काम करें। सकारात्मक भावनाओं पर फोकस करें जिससे कि आपको मन चाहे परिणाम हासिल करने में आसानी हो। अपने विजुअलाइजेशन
एंड इमेजिनेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके आप हाई लेवल के वाइब्रेशन को अपना सकते हैं और द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हुए मन चाहे बदलाव हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करें ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहे। ग्रैटिट्यूड को अपनाएं ताकि आपके वाइब्रेशन में सकारात्मकता बनी रहे। अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाए रखें, यूनिवर्स में विश्वास बनाए रखें और संयम से काम लें ताकि आपको अपने मनचाहे परिणाम हासिल करने में आसानी हो। दोस्तों, वाइब्रेशन के नियम के अनुसार एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसके अनुसार अगर आप किसी उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके जैसी ही वाइब्रेशन और सोच को विकसित करना होगा। अपने डेली रूटीन में द लॉ ऑफ वाइब्रेशन का इस्तेमाल करते हुए आप लाइफ को मन चाहे तरीके से बदल सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन में कर सकते हैं और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके मन चाहे गोल को हासिल करने के लिए प्रोग्राम कर सकता है। दोस्तों, यूनिवर्स की हर एक चीज एनर्जी और वाइब्रेशन को फॉलो करती है और इन्हें समझने के बाद आपके लिए कुछ भी हासिल करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि जितना आप मुस्कुराएंगे उतनी ही मुस्कुराहट, उतनी ही खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। जय श्री राम।